हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज की स्टोरी बहुत ही खास होने वाली है। द हनी बीज आइडिया, मधुमक्खी का उपाय। तो आज की स्टोरी बहुत ही बढ़िया स्टोरी है और इसमें हमें काफ़ी कुछ सीखने के लिए इंग्लिश से रिलेटेड मिलेगा और साथ ही ये मॉरल और नैतिक शिक्षा पर भी आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं। देयर लिव्ड अ फ्यूरियस टाइगर इन अ थिक फॉरेस्ट। एक घने जंगल में एक खूंखार बाघ रहता था। ही यूज्ड टू किल एनिमल वैन एवर ही वॉज एंग्री। वह जब कभी भी गुस्सा होता तो वह जानवरों को मार डालता था, है ना। ईट सम ऑफ देयर फ्लैश, उनका कुछ मांस खाता, एंड लीव द रिमेन्स, और बचा हुआ मांस को छोड़ देता। दिस कंटिन्यूड फॉर सम टाइम, यह काफ़ी दिनों तक चलता रहा, कुछ समय तक चलता रहा। वन डे, एक दिन, ऑल एनिमल्स असेंबल्ड, एक दिन सभी जानवर इकट्ठा हुए टू डिस्कस हाउ टू किल दैट टाइगर। तो यह चर्चा करने के लिए कि किस प्रकार से उस टाइगर को, बाघ को मारा जाए। Nobody डेयर टू कम फॉरवर्ड, किसी में भी साहस नहीं हुआ टू कम फॉरवर्ड, आगे फॉरवर्ड यानी आगे, तो आगे आने का किसी में भी साहस नहीं हुआ। दे सैड कीप असाइड द किलिंग, वे बोले मारना तो दूर, कीप असाइड द किलिंग, कैन वी गो नियर हिम, मारना तो दूर, क्या हम उसके पास भी जा सकते हैं। दे आस्क्ड, उन्होंने पूछा। ये जो सभी जानवर एक जगह एकत्रित होकर के इस प्रकार से इनकी जो सभा आयोजित हो रही है, जिसमें कि ये शेर को मारने की योजना बना रहे हैं, ये हम देख सकते हैं। मीनवाइल अ हनी बी केम देयर एंड सेट। तो अब चूंकि शेर को मारने के लिए कोई उपाय नहीं मिल रहा था, इसी दौरान अ हनी बी, एक मधुमक्खी, केम देयर, वहाँ आई, एंड सेड, और बोली, फ्रेंड्स आई हैव एन आइडिया टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। दोस्तों, मेरे पास एक उपाय है। टू सॉल्व योर प्रॉब्लम, आपकी समस्या का समाधान करने के लिए मेरे पास एक उपाय है। वी आर अनेबल टू डू एनीथिंग, हम कुछ भी कर सकने में समर्थ हैं, या हम कुछ भी कर सकते हैं। यू आर वेरी स्मॉल, व्हाट कैन यू डू, है ना। आस्क्ड द फॉक्स, लोमड़ी ने पूछा कि तुम तो बहुत छोटी हो, व्हाट कैन यू डू, यह तुम कैसे करोगी। द हनी बी एक्सप्लेन्ड व्हाट टू डू, हनी बी ने, जो मधुमक्खी है, उसने एक्सप्लेन्ड, समझाया, व्हाट टू डू, कि कैसे, क्या करना है। ऑल एनिमल्स एक्सेप्टेड हिज आइडिया, सभी जानवरों ने उसके उपाय को स्वीकार किया। तो देखते हैं कि हनी बी ने ऐसा क्या उपाय दिया बाघ को मारने के लिए। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक हिरण यहाँ पर मरा पड़ा हुआ है और जो जानवर हैं इसके इर्द गिर्द इकट्ठे हुए हैं। देखते हैं आगे क्या हुआ। नेक्स्ट डे, अगले दिन, दे वेंट इन सर्च ऑफ अ डेड एनिमल इन द फॉरेस्ट। अगले दिन दे वेंट, वे गए, इन सर्च ऑफ अ डेड एनिमल, एक मृत पशु की खोज में वे गए, इन द फॉरेस्ट मतलब जंगल में। तो अगले दिन वे जंगल में एक मृत पशु को ढूंढने के लिए निकले। दे फाउंड, उन्होंने पाया, अ डेड डियर एटलीस्ट मतलब अंततः, दे फाउंड, उन्हें मिला, अ डेड डियर, अंततः उन्हें एक मृत हिरण मिल गया। द एलिफेंट ड्रैग्ड हिज बॉडी टू द बैंक ऑफ अ पाउंड, एलिफेंट, हाथी ने, ड्रैग्ड यानी घसीटा, हिज बॉडी, उसके शरीर को, टू द बैंक ऑफ अ पाउंड, तो तालाब के किनारे तक हाथी ने उसके शरीर को, क्या है, घसीटते हुए हाथी लेकर के आया। द टाइगर यूज्ड टू कम देयर टू ड्रिंक वाटर, जो टाइगर था, बाघ था, वह तालाब के किनारे पानी पीने के लिए आता था। द हनी बी कॉल्ड इट्स किंग फोल्क टू गेट सम पोलन ग्रेन फ्रॉम पॉपी फील्ड्स। तो जो हनी बी थी, उसने अपने साथियों से कुछ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम पपी फील्ड, जो पपी फील्ड थे, वो पपी एक प्रकार का जो फूल होता है, उसके कुछ दाने लाने के लिए हनी ने अपने मित्रों से कहा। दाने मतलब फूल के ऊपर के पराग कण,
देयर आफ्टर, इसके बाद, दे स्प्रिंकल्ड द पॉलन ऑफ पपी फ्लावर्स ऑन द डेड बॉडी ऑफ द एनिमल। इसके बाद, देयर आफ्टर, इसके बाद, दे स्प्रिंकल्ड, स्प्रिंकल्ड मतलब छिड़काव किया, तो वे छिड़काव किए द पॉलन ऑफ, पॉलन मतलब परागकण, ऑफ पपी फ्लावर्स, जो पपी फ्लावर है यह एक प्रकार का नशीला फूल है जिसकी खुशबू से या उसे खाने से आदमी या जानवर बेहोश हो जाते हैं, तो उसके परागकण को उस हिरण के डेड बॉडी के ऊपर इन्होंने छिड़क दिया, है ना, टू द डेड बॉडी ऑफ दैट एनिमल। देन तब, दे वेटेड, द टाइगर केम देयर एज यूजुअल टू ड्रिंक वाटर, उसके बाद वे इंतज़ार करने लगे। द टाइगर केम देयर, शेर वहाँ पर आया, एज यूजुअल टू ड्रिंक वाटर, जैसे कि वह हमेशा आता था पानी पीने के लिए। अ स्वीट स्मेल कमिंग फ्रॉम द डेड डियर अट्रैक्टेड हिम, स्वीट स्मेल मतलब बहुत ही सुंदर खुशबू, कमिंग आ रही थी, फ्रॉम द डेड डियर, उस मृत जानवर के ऊपर से उस बाघ को बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही थी और वह उसे अट्रैक्ट कर रही थी, अट्रैक्टेड हिम, उसे आकर्षित कर रही थी। ही एट इट ऑल, वह उसे पूरा खा गया, शेर जो है उसे पूरा खा गया। ही गॉट इंटॉक्सिकेटेड, वह जो है इंटॉक्सिकेटेड बाई इट एंड स्लेप्ट देयर इटसेल्फ, वह उसे नशा हो गया और वह वहाँ पर सो गया। स्लेप्ट देयर इटसेल्फ, वो खुद ही वहाँ पर सो गया नशे में। द फॉक्स स्लोली कम देयर, अब जो लोमड़ी था वह धीरे धीरे वहाँ पर आया। इंटाइड अ बेल राउंड हिज नेक, और शेर के गले में एक घंटी बांध दिया। एंड स्लिप्ड अवे, और स्लिप मतलब धीरे धीरे वहाँ से दूर चला गया। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किस तरीके से जो लोमड़ी है वह शेर के गले में घंटी बांध रहा है क्योंकि शेर बेहोश हो चुका है। अब हम देखते हैं कि इनकी समस्या सॉल्व हुई या नहीं। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, द टाइगर वोक अप, टाइगर जागा, एंड बिगन वॉकिंग, और चलना शुरू किया। बट द साउंड फ्रॉम द बेल इज स्प्रेड ऑल ओवर, लेकिन जो घंटी की आवाज़ थी, स्प्रेड मतलब फैल रही थी, ऑल ओवर, जो घंटी की आवाज़ थी वह चारों तरफ फैल रही थी। ऑन हियरिंग दैट साउंड, और इस आवाज़ को सुनकर, ऑल एनिमल्स रन अवे, सभी जानवर दूर भाग गए। इट वॉज अ वार्निंग सिग्नल, यह एक प्रकार की चेतावनी थी, चेतावनी का संकेत था। सिग्नल मतलब संकेत, वार्निंग मतलब चेतावनी। Whenever the tiger stepped out, जब कभी भी टाइगर बाहर निकलता, no animal was found anywhere, कोई भी जानवर उसे कहीं नहीं मिलते थे। इस प्रकार से एक छोटी सी मधुमक्खी के हेल्प से, उसके आइडिया से इन्होंने अपना वो काम जो ये करने में सभी के सभी असमर्थ थे उसे भी इन्होंने कर दिखाया और शेर के गले में घंटी बांधी और अपनी और सभी जानवरों की जान बचा पाए। इसलिए किसी भी व्यक्ति को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। कभी कभी एक सुई वहाँ काम कर जाती है जहाँ की तलवार काम नहीं कर पाता। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति अपने स्थान पर उतना ही महत्वपूर्ण है और प्रत्येक व्यक्ति को सम्मान अवश्य देना चाहिए। जहाँ काम आए सुई, क्या करे तलवार, ऐसा एक कहावत है। तो इस प्रकार आज ये स्टोरी जो है समाप्त होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए बेहतरीन स्टोरी के साथ में। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।